रिवायती तिब की दुनिया में कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो सदियों से अपनी ताकत और इफादियत का लोहा मनवा रहे हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे ही कमाल के नुस्खे यानी जवारिश कुमूनी की तरकीब और इसके काम करने के अंदाज पर बात करेंगे। ये कोई मामूली नुस्खा नहीं है, बल्कि शिफा याबी की एक पूरी साइंस है। तो चलिए सीधा इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। इस जायजे में हम जिन खास पहलुओं को कवर करेंगे उनमें सबसे पहले इसके खवास व फवाइद शामिल हैं, फिर हम इसके अज्जाए तरकीब तैयारी और आखिर में इसकी खुराक और मिजाज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हिस्से अव्वल की तरफ, यानी इसके कमाल के खवास और फवाइद। अब इस दवा का दायराकार वाकई हैरानकुन है। जरा सोचिए, ये माली खुलिया यानी जहनी उलझन और उदासी जैसी कैफियत में बेहद मुफीद है। इसके अलावा ये जिस्म में फंसी हुई रियाह यानी गैस को फौरी तौर पर तहलील करके बाहर निकालती है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है वो ये कि ये टीबी के मर्ज की इंतहाई बदबूदार और गलीज बलगम को महज चंद दिनों में जड़ से उखाड़ फेंकती है। खून के गलीज मादों को साफ करना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। साथ ही साथ ये खुश्क दमे के लिए एक इंतहाई भरोसामंद और कसरत एहतलाम के लिए एक मायानाज दवा मानी जाती है। मतलब एक अकेला नुस्खा और इंसानी जिस्म के इतने सारे निजामों पर इस कदर गहरा असर। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी वो खास अज्जाए तरकीबी जो इस जादुई नुस्खे को बनाते हैं। रवायती तिब में अज्जा का बिल्कुल दुरुस्त तनासुब किसी भी चीज से ज्यादा अहम होता है। यहां अंदाजों पर काम नहीं चलता। फेरिस्त ने सबसे ऊपर जीरा सफेद है, जिसकी मिकदार ठीक 10 तोला होनी चाहिए। इसके बाद बर्ग सुदाब और सुंड दोनों बिल्कुल 4-4 तोला, फिर मिर्च सिया 3 तोला और आखिर में बोरा अर्मीनी सिर्फ 1 तोला इस्तेमाल होता है। इन औजान की सख्ती से पाबंदी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो इस दवा की हतमी ताकत को यकीनी बनाता है। हर जुज का अपना एक खास टारगेट है और ये सब मिलकर एक जबरदस्त शिफा बख्श कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन ठहरिए, इस नुस्खे में एक मास्टरपीस जुज और भी है जो एक खास मल्टीप्लायर के उसूल पर काम करता है, और वो है शहद। शहद की मिकदार ऐसे ही रैंडम नहीं ली जाती, बल्कि इसे इन तमाम खुश्क जड़ी बूटियों के मजमूई वजन का बिल्कुल 3 गुना होना चाहिए। अब ये 3 गुना शहद सिर्फ मीठे जायके के लिए नहीं डाला जाता। ये दरअसल एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव यानी कुदरती मुहाफिज का काम करता है। तमाम अज्जा को आपस में बाइंड करता है और सबसे बढ़कर ये कि दवा की ताकत को जिस्म के अंदरूनी खलियों तक पहुंचाने में एक डिलीवरी सिस्टम का किरदार अदा करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है इसकी तरकीब तैयारी। इसको बनाने का अमल बहुत सादा है, लेकिन इसमें एहतियात शर्त है। सबसे पहला कदम यह है कि तमाम जड़ी बूटियों को इंतहाई बारीक पीस लिया जाए। याद रहे, पाउडर जितना ज्यादा बारीक होगा, दवा उतनी ही तेजी से खून में शामिल होगी। दूसरे मरहले में शहद को हल्की आंच पर गर्म किया जाता है और फिर इन बारीक पिसी हुई अद्वियात को इस गर्म शहद में अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है। और लीजिए, एक इंतहाई ताकतवर दवा बिल्कुल तैयार है। गरम शहद में मिलाने का ये तरीका इस बात की गारंटी देता है कि हर जड़ी बूटी का अर्क शहद के अंदर पूरी तरह रच बस जाए। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, यानी इसकी सही खुराक और इसका मखसूस मिजाज। दवा तैयार होने के बाद सबसे अहम मरहला इसका सही इस्तेमाल है। इसकी खुराक 7 ग्राम से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 तोला तक मुकर्रर है। लहवा, सौंफ या फिर अर्के सौंफ के साथ इस्तेमाल करना होता है। सौंफ के अर्क के साथ इसका ये कॉम्बिनेशन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दरअसल दवा के एक्शन को तेज करता है और हाजमे के फवायद को कई गुना तक बढ़ा देता है। एक तरह से ये इस दवा का बूस्टर है। इस पूरी बहस का जो मरकजी ख्याल है ना, वो यूनानी तिब का ये बुनियादी उसूल है कि इस दवा का मिजाज गर्म तर है। अब इसका सादा सा मतलब ये है कि ये जिस्म के अंदर मतलूबा हरारत और तरी पैदा करती है। जो तो इस गर्म तर मिजाज की साइंस को समझना ही दरअसल इस दवा की कामयाबी का असल राज है। अब इस जायजे के आखिर में एक बहुत ही अहम नुक्ते पर गौर करना बनता है। से रिवायती नुस्खे के इस गर्म तर मिजाज को समझने से हमारे लिए पेचीदा जिस्मानी बीमारियों के इलाज का नजरिया किस तरह यकसर बदल जाता है। क्या यह तरीका सिर्फ ज़ाहरी अलामात को दबाने के बजाय जिस्म के अंदरूनी माहौल को बैलेंस करने का एक कहीं ज्यादा गहरा और मंतकी निज़ाम नहीं है? यकीनन रिवायती तिब के इस ज़बरदस्त तवाज़ुन पर जितना गौर किया जाए, उतनी ही हैरत होती है और इंसान मज़ीद सीखने पर मजबूर हो जाता है।